Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. कि दुनिया की सबसे नाजुक चीज ही मर्द की गैरत होती है। औरत के दुपट्टे से भी ज्यादा नाजुक और फर्जा है। पहले मुझे आपसे मोहब्बत थी, लेकिन अब आप मेरे लिए मोहतबर भी हो गई। Yes, I love you. जान से प्यारी बेटी का हाथ एक बदमाश के हाथ में थी। बदमाश नहीं है वो, बहुत अच्छा आदमी है वो बाजी। बात पूरी ये है अम्मा कि शायान ने मेरी स्कूल में फिर से जॉब लगवा दी। पोस्टिंग कहाँ है खैर से बेटी के ससुर की? क्या पता मलिक साहब, ना मैं पूछा ना उन्होंने बताया। अकरम बाबू को पता होगा। भाई आप पता तो करवाएं हाफिज साहब। क्या लेना पता करा के मलिक साहब, उनकी अपनी रोजी रोटी है, मेरा अपना दाल दलिया चल रहा है। और फिर भी अगर आप पता करवाएं हाफिज साहब तो मोहल्ले में किसी बंदे का भला हो जाएगा और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ और इज़्ज़त में बरकत अता फरमाएगा। ना मलिक साहब, मेरी अपनी ज़ात से मोहल्ले बरादरी को कोई फ़ायदा होता है ना तो मैं हाज़िर हूँ। तो दूसरों के आगे ना मैंने कभी हाथ फैलाया है और ना ही फैलाऊँगा। अच्छा फिर ठीक है, रब रखा। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम पुत्र। और तू तो याद रखेगी ना अपने चाचे को, कहीं दरवाजे से तो नहीं मोड़ देगी कहीं वापस आऊँ तो? नहीं नहीं चाचा जी, आप जब भी आए। अच्छा रब रखा फिर। अस्सलाम वालेकुम पाजी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? उतरी बस। ले जी, आज आपकी बेगम ने बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही कीमा बना के भेजा है जैसा उन्होंने आपको पहली मर्तबा खिलाया था। फिर तो मैं नहीं खा रहा भाई। क्यों, इतना बुरा था? कोई ऐसा वैसा। मुझे खिला खिला के तो उसने सीखा है, मुझ पर तजर्बे करके। अब्बा जी एक बात तो बताएं। होश पुत्री। वालिदैन अपने बच्चों को क्यों फोर्स करते हैं किसी बात से, जब उन्हें पता होता है कि बच्चे खुद ही सीख जाएंगे उनकी तरह वक्त आने पर? पुत्री, कुछ बच्चों को सिखाना पड़ता है। अपने भरा को देख बगैरत, बहन को टिफिन दे दिया, खुद वहां पे मंजी तोड़ा है। नहीं नहीं, ये तो मैं उससे खुद छीन कर लाई हूँ। छुपा ले, तू भी छुपा ले उसे अपने पल्लू में, अपनी माँ की तरह। सिखाए ना। बिस्मिल्लाह। अब्बा जी आपको एक जरूरी बात बतानी थी। बोल। मैं ना सोच रही हूँ कि वो यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर लूँ। जीती रहा है, जीती रहा है। अभी वो ना एप्लीकेशन का पता करने के लिए जाऊंगी। माशाअल्लाह। ओ माजे, ओ वो मिठाई लेके आ जरा। हाँ, पुत्री दा मुंह मिठा कराना। सर एक और एक और सर। बस यार बहुत हो गया यार। सर जी खुशी का मौका है, खुदा की कसम हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारा बड़ा भाई आके बैठ गया हो कुर्सी पे। वो तो बहुत अच्छी बात है यार, लेकिन खुशी के मौके पे सिर्फ मीठा क्यों बनता है? कोई कड़वी चीज भी हो जानी चाहिए। हाँ हाँ सर जी, वो भी हो जाएगा, कड़वी भी
कसीली भी और मर्चीली भी। May I come in, sir? जी आइए। ये यार उठाओ यहां से सारा। जी 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 सर। आप तो चली गई थी हमें छोड़कर, आई मीन डिपार्टमेंट छोड़कर। Yes, sir. कोई ससुराल की टेंशन? No, sir. It's personal. भाई इनको भी मिठाई खिलाओ। इन्होंने तो बहुत खाई होगी सर, इन्हीं के यहाँ से तो आई है। इनकी तरफ से तो सिर्फ आम और संतरे आते हैं। अच्छा। भाई मैं इनके ससुराल की बात कर रहा हूँ और तुम मेके की। माशाल्लाह माशाल्लाह, शादी करके चली गई, तभी डिपार्टमेंट में नजर नहीं आ रही। हाँ शादी करके चली गई थी। जाओ जाके मिठाई बाहर खिलाओ यार। जी जी सर जरूर। हाँ तो कैसे आना हुआ? सर आपको बहुत मुबारक हो, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए। डिजर्व तो मैं 2 साल पहले करता था। खैर वो वाइस चांसलर की चहेती अगर उसके कान ना भरती तो ये भी हो जाता। से आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट से हंस के बात कर लो ना तो असाब बन जाता है ना। जी। सो व्हाई यू हियर? सर मैं चाह रही थी कि मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर लूँ। मैंने 6 सेमेस्टर्स पास किए थे, 7th के मिड में मैंने छोड़ दिया था, तो मैं 7th मिड टर्म के बाद जी सर। कोई चीज नहीं भूलती मुझे। बुरी आदत है। जी सर। तो सर मैं चाह रही थी कि बस मैं कंटिन्यू कर लूँ वहीं से, अगर तो। एप्लीकेशन दे दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जी सर, थैंक यू। वेलकम। पहुंची वही खाक जाका खमीर था। सिग्नेचर हमेशा डिफरेंट पेन से करने चाहिए, वरना सब कुछ मिक्स हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू। इस बार आपने देखा तो सही। सच सच बताएं, आपने काम से आए हैं या मेरा पीछा कर रहे हैं? अब भी मुझे आपका पीछा करने की जरूरत है? तो फिर चलें, आज फ्राइडे है, अकाउंट्स वाले जल्दी उठ जाएंगे। नहीं, मैं मंडे को आ जाऊंगा, मेरा काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ना, जाएं कर आए। नहीं ना, ये ज्यादा जरूरी है। ये क्या? आपके साथ चलना। तो आप ऐसा करें कि आप वहां से हो आए, मैं आपका यहाँ पे इंतजार करूंगी। हमेशा सोचता था इस बारे में कि कभी मैं आपके साथ ऐसे यूनिवर्सिटी में आपके साथ साथ चलूं। आई एम रियली सॉरी शायान। क्यों? आपके इतने प्यारे ख्वाब थे, उन्हें कभी समझा ही नहीं मैंने, हमेशा मजाक में उड़ा दिया। मेरा तो अब भी दिल करता क्या? कि मैं किसी कोने में खड़ा हूं और आप बेनियाजी से मेरे सामने से गुजर जाए। नहीं नहीं, अब ये नहीं होगा। बहुत खूबसूरत लगती थी आप, किसी मगरूर शहजादी की तरह। काश आप उस वक्त मेरा हाथ थामने आता। आकाश, आपने तब मेरा हाथ थाम लिया होता तो कोई और इस तरह मेरे गुरूर को रौंद के ना गुजर जाता। नहीं, किसी ने आपके गरूर को नहीं रौंदा,
आप उसके तकब्बुर पे थूक के आई हैं। मैं सच कह रहा हूं, मुझे इन लम्हों की कसम जो मैंने आपके बारे में सोचे, बिल्कुल वैसे ही हो। वही प्राइड, वही कॉन्फिडेंस, वही एलिगेंस। और आप ना आप मुझे तुम कहा करो। अच्छा, मैं तुम्हें तुम कहा करूं और तुम आप कह के, क्यों? आपके साथ तुम और मेरे साथ आप जचता नहीं है। कैसी हो? पूरा गैंग आया है। जी आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको अलग अलग ट्रीट ना देनी पड़े। थैंक यू। फिर यहाँ से जाने का सोच रही हूँ, मैडम ने बताया है मुझे। हाँ, पता मैंने एप्लीकेशन तो फिल की, अल्लाह करे यूनिवर्सिटी वाले मान जाए। सिर्फ 2 सेमेस्टर्स रह गए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि कंप्लीट कर लूँ। यही बात है या कुछ और क्या बात हो सकती है? देखो, हमने सोचा है, मैंने और मैडम ने, हम तुम दोनों की फैमिली से बात करेंगे। अगर ये फोर्स्ड मैरिज है तो उन्हें अपना डिसीजन रिवाइज करना होगा। फोर्स थी लेकिन अब नहीं है। मतलब तुमने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? नहीं तो ये कि जितना वो अपने बारे में बुरा बताता है उतना है नहीं। कितना भी बुरा है, बड़ा प्यारा स्टूडेंट। बुलाओ उसे किसी दिन, क्लास लेते हैं उसकी। चलिए, क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ चलो। पुत्री, आज कुछ देर नाल नहीं जा रही तू? अब जी स्कूल नहीं जा रही हूँ, वो यूनिवर्सिटी जा रही हूँ एप्लीकेशन का पता करने। अच्छा, उस खोते ने भी कोई पढ़ाई शढ़ाई शुरू की है? बस तुझे लाने ले जाने पे ही लगा हुआ है। नहीं अब्बा जी, मैंने मना कर दिया उसे। अब सिर्फ इतवार की छुट्टी मिला करेगी उसे। चल देख ले, आ गया तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। The British Constitution. The British Constitution is accepted in England at least as the symbol for soundness and reliability, and yet its unwritten mysteries and its practical resilience are the despair of theorists. Good were the days. बुरा नहीं था मैं हिस्ट्री में। वैसे 2-4 दिन का डिस्प्ले है या फुल फ्लेज स्टडी शुरू कर दी तुमने? इरादा तो फुल फ्लेज का ही है। देख लेना कहीं कमजोर ना पड़ जाए। आप बेफिक्र रहें, अब इसके इरादे किसी और के हाथ में हैं, वो इसको कमजोर नहीं पड़ने देगी। अच्छा, इसका मतलब है कि हाई कमांड का डंडा चल रहा है, हर 2 घंटे बाद रिपोर्ट। हाँ मामा, आप भी ना। अरे यार, बाप हूं तुम्हारा, मुझसे क्या पड़ता। देखो, मैं तुम्हें एक मकाम पे देखना चाहता हूँ यार। इस टेबल पे तुम्हें तुम्हारी माँ ने बिठाया है या तुम्हारी होने वाली बीवी ने। आई सिंपली हैव नो ऑब्जेक्शन। मैं तुम्हें अपनी कुर्सी पे बैठे हुए देखना चाहता हूँ। शायान मलिक, सन ऑफ मुर्तजा मलिक। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। इतनी डिटेल बताने की क्या जरूरत है बेटा, ताकि उनको यकीन आ जाए। उनको यकीन दिलाने के लिए अपनी इंसल्ट करवा रही हैं। मोहब्बत में इज्जत बेइज्जती नहीं देखी जाती।
सिर्फ खुशी देखी जाती है। साहब के लिए भेजा जी किसी ने। किसने भेजी? रेहान चौधरी। चौधरी साहब, इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? तकलीफ कैसी सर? आप हमारी खुशी में शामिल हुए थे, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी खुशी में शामिल हों। बेटा, मैं एक दुकानदार हूँ, सौदा बेचता हूँ। आप पे मैंने कोई एहसान तो नहीं किया ना? देखिए, हम सौदे को एहसान समझते हैं सर। हाँ, कोई साफ नीयत से करे तो। खानदानी लोग आप जैसे ही होते हैं। शुक्रिया सर। वो माशाल्लाह से बेटी का जो रिश्ता है वो कहाँ थे क्या? हमारे अजीज हैं जी, उनके जानने वाले हैं, उनका बेटा है। तो दोनों साथ ही पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा 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 अच्छा, साथ पढ़ रहे हैं। पसंद की हुई ना तो वो। हाँ, हमें भी बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। खानदानी लोग हैं, शायद जानते हो आप, वो ब्यूरोक्रेट हैं, मशहूर सेक्रेटरी मुर्तज़ा मलिक। मुर्तज़ा मलिक, हाँ वो मेरे वाले साहब को बड़ी सलाम दुआ है उनके। उनका बेटा है। अच्छा हो गया। फिर अब भी मर्जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुम गई नहीं हो? हाजरा यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, क्यों? कुत्ता यहाँ से चला गया। क्या? अम्मा जी, ये ना दस्तखत कराने हैं अब्बा जी से। ये फारिग हो जाएंगे ना तो फिर करवाऊंगी। हाँ तो जाओ, जाकर करवा लो। और ये शरबत भी ले जाओ। क्यों पिला रही हैं आप उसे शरबत? तो और क्या बनाऊं उसके लिए? वो आपका दामाद है जो आपको इतनी फिक्र हो रही है उसकी पसंद ना पसंद की। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उस पे? वो तुम्हारी मंगनी की मुबारकबाद देने आया है। हाजरा, हाजरा बात सुनो, क्या कर रही हो तुम? हाजरा पुत्री, चौधरी साहब आए तुम्हारी मंगनी की मुबारक देने के लिए। मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो सर। वो हाँ, माशाल्लाह से शादी कब है सर? वो लड़के के इम्तिहान है मुकाबले के, उसकी तैयारी कर रहा है। और फिर इसने भी यूनिवर्सिटी दोबारा शुरू कर दी है, ये ख़त्म हो जाएगी तो हो जाएगा। सही, इंशाल्लाह। सर याद ज़रूर रखिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। अब्बा जी, आप इन्हें जरा बाहर छोड़ें, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुबारक हो आपको, दोबारा बहुत बहुत मुबारक। खुश रहें। आई मीन विश यू बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। सर चले? हाँ अरे चौधरी साहब, खुदा हाफिज़।
हेलो। हेलो। हाँ, कैसे हो? ठीक हूँ। और क्या हो रहा था? अभी बस पढ़ाई से उठा हूँ। पूरा एक चैप्टर पढ़ा है मैंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। गुड। तुम बताओ। बस कुछ नहीं, मैं यूनिवर्सिटी के रास्ते में हूँ। कुछ उदास उदास सी लग रही हो, डाउन डाउन सी। हाँ, बस ऐसे ही। कह दो मुझे मिस कर रही हो, क्या जाएगा तुम्हारा। हाँ, मिस तो कर रही हूँ मैं। मैं भी। तो आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर तैयार करना था ना। फोन रखो, बस वो करो बस। आज तुम्हारी वजह से काफी क्लास हुई है मेरी। क्यों? पापा ने तुम्हें हाई कमांड का नाम दिया। हाजरा, हाँ, you are my energy, my strength. हाँ। शायान, वो तुमने वो चैप्टर तैयार करना है ना, इकोनॉमिक्स का नया वाला। उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो तुम वो रेडी करो, फिर बात होती है। मैं बस पहुंचने वाली हूँ। तो प्लीज यूनिवर्सिटी जाके बताना कि सब ठीक है। I mean, तुम्हारा एप्लीकेशन का प्रोसेस हो रहा सब ठीक से हो जाए तो मुझे बताना जरूर। और ख्याल रखना। हाँ, ठीक है। जी जी सर, वो मैंने आपको एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन? ओ, आपकी रीएडमिशन की। वो दरअसल बात यह है कि आपने वो सेमेस्टर फीस का नहीं लिखा था, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और कुछ सॉलिड रीजन भी नहीं थी। सर, वो लिखा था ना, पर्सनल रीजन। देखें, क्या नाम है आपका? हाजरा इलियास। हाजरा। हाजरा, वो बात दरअसल ये है कि एक तो दिन की कोई बुखार की छुट्टी तो है नहीं। 1 साल के बाद आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हैं, तो कोई ना कोई रीजन तो बनती है ना। जी सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी को इसकी डिटेल से कोई गर्ज है। सब पर्सनल रीजन तो पर्सनल होता है ना, उसे पब्लिक तो नहीं किया जा सकता। आई कैन अंडरस्टैंड। तो इस तरह करते हैं कि हम इन रिटर्न नहीं लेते, मुझे ज़बानी बताते हैं। सर, कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ बताई नहीं जा सकती है सर। अजीब बात, जब बताने पे आते हैं तो हड्डी पसली एक एक करके बताते हैं, और जब छुपाने पे आते हैं उंगली तक नहीं पकड़वाते, है ना। वैसे कोई तलाक शराक का सीन है, अलैदगी का? सर ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी पर्सनल रीजन आप तक वो हड्डी पसली वाले तरीके से पहुंचे तो वैसे ही पहुंचे। नहीं बच्चा, हर बात को सीरियस ले जाते हैं आप लोग। मैं तो वैसे ही थोड़ा सा पर्सनल होने की कोशिश कर रहा था। आप जिस तरह चाहेंगी, मंडे को आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। वेलकम टू द डिपार्टमेंट अगेन। हैप्पी? छोटी छोटी बातों में माइंड कर जाती है।
यही बात करें या कहीं और चलते बैठे? पहले मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। एक बार तो आना था ना, ताकि तुम्हें बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। रास्ते में किताब खरीद रही थी शायान के लिए। शायान के लिए कुछ लोगी? एक्सक्यूज मी। नहीं, ये वही जगह है जहाँ की आइसक्रीम तुम्हें बहुत पसंद है, मैं और तुम साथ में खाया करते थे, खा लो। नहीं का मतलब होता है नहीं। ये कैसे हुआ? क्या? यही तुम्हारा रिश्ता विश्ता? जिन्हें रिश्ता जोड़ना होता है ना रेहान चौधरी, वो जोड़ लेते हैं। ना वो लारे लगाते हैं, ना बड़के मारते हैं, और ना ही इश्क के नाम पे अय्याशी करते हैं। सबके सामने आकर हाथ थाम लेते हैं। जिसमें बात करने की हिम्मत नहीं है, वो हाथ क्या पकड़ेगा तुम्हारा? बहुत हिम्मत है उसमें, हर चीज की हिम्मत है। जाके देख लो। देख लो, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बर्दाश्त कर लिया उसने। सब कुछ बताया मैंने तुम्हारे बारे में। सब कुछ का मतलब सब कुछ। लेकिन मैं हिम्मत कहाँ से लाऊं? तुम तो दिखा चुके हो अपनी हिम्मत भी और अपनी औकात भी। नहीं, मैं इस बात की हिम्मत कहाँ से लाऊं? घर जाके बाबा से क्या कहूँ कि बाबा अस्सलाम वालेकुम, बाबा वो जो आपकी होने वाली बहू थी ना, उसने किसी और के साथ मंगनी कर ली है। कैसे? नाइस जोक। It's not a joke. It's not a joke. तो हाजरा, मैं यार पिछले 1 साल से अपने घर वालों को बता चुका हूं कि मेरी शादी तुमसे होनी है। लड़ा हूं मैं उनसे। बचपन से मेरी एक मंगनी हुई थी खानदान में। हमारे खानदान में जल्दी मंगनी हो जाया करती है। मैंने वो मंगनी तोड़ी। मंगनी तोड़ने से खानदान टूटा, जायदाद बट गई है। एंड यू आर सेइंग इट्स जोक। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। I have nothing to do with this. क्या कहा तुमने? I have nothing to do with this. You have nothing to do with it. पहले एक कमिटमेंट करते हो। जब मैं तुम्हारी कमिटमेंट पूरी करने लगता हूँ तो तुम मुझसे मुंह फेर लेते हो। मिल लूंगी तुम्हारे बाप से, बता दूंगी कि क्यों तोड़ी मैंने ये कमिटमेंट। क्या कर दिया यार मैंने? I'm sorry. लिसन हाजरा, देखो, जब एक लड़की लड़का दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं तो अल्टीमेटली दोनों करीब आते हैं ना यार। Nowadays it's pretty normal. पता नहीं क्यों तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। और इतनी सी गलती है यार, इतनी सी, तुम मुझे इतनी बड़ी सजा देना चाहते हो? तुम्हारा प्रॉब्लम पता क्या है? तुम्हें नो का मतलब ही नहीं पता, इसीलिए इतने परेशान घूम रहे हो। अच्छा यार, मैं आइंदा नहीं करूंगा ना यार। शादी हो जाएगी ना तुम्हारी और मेरी, इंशाल्लाह होनी है। तुम कहोगी ना नो, तो मैं समझ जाऊंगा नो। जब तक यस नहीं कहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। इट्स प्रॉमिस, मैनली प्रॉमिस। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। नहीं, मैं रह नहीं सकता ना तुम्हारे बगैर। फिर वही हो,
एक दफा नो का मतलब समझ लोगे ना तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे इस तरह कैसे छोड़ सकती हो? मैं बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ तुम्हें। उसी दिन ही छोड़ दिया था जब मैं तुम्हारे हवस के पंजों से बाहर निकली थी। अच्छा ये लो, ये लो, हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा प्लीज। अरे चलो माफ भी कर दिया, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। तुम्हारे बगैर नहीं यार। तुम मेरे साथ फिर वही कर रहे हो जो उस रोज किया था। पूरा 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल तुम्हारी तरफ से अपने मुंह पे सुबह दोपहर शाम थप्पड़ मारता हूं मैं अपने मुंह पे। आई एम गिल्टी, आई एम सॉरी। खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। जब स्टेबल हो गया हूं, लुक एट यू, तुम मुंह फिर रही हो यार मुझसे। हाँ चलो एक काम करती हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा करो कि अगर चाहो तो जोर से थप्पड़ मेरे मुंह पर भी मार दो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती। मेरा थप्पड़ सह नहीं सकोगी तुम। मुझे पता था तुम यहां तक आओगे। मेरी बात सुनो तुम रेहान चौधरी। मेरे मंगेतर को सब कुछ पता है। चाहो तो जाके मेरे बाप को बता दो, इन तस्वीरों के पोस्टर बना के बांटो, मेरा गला घोट दो, मुझे गोली मारो, जो चाहे करना है करो। मेरी तरफ से हमारी आखिरी मुलाकात। इसके बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। और फिर भी मेरे सामने आए ना तो ऐसी जोर का थप्पड़ मारूंगी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हमारी अचानक फोन कॉल ने मुझे परेशान कर दिया था। परेशान क्यों? मुझे लगा तुम खुश हो गए। आज पहले से थोड़ा सा डिस्टर्ब था, फिर अचानक तुम्हारी फोन कॉल। क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत, वो एक्चुअली मुसलसल पढ़ने की वजह से बोर हो गया था। लेकिन तुम्हें क्या सूझी? मिस करने लगी मुझे। तुम्हें किसने कहा? लड़की जब बहाना बनाकर मिलती है तो इसका यही मतलब होता है। नहीं नहीं, बहाना नहीं बनाया, सॉलिड रीजन है। क्या? तुम्हें पता है आज ना मैंने जबरदस्त किस्म की क्लास ली है किसी की। किसकी? बताओ ना किसकी? वो मंसूर जमाल। मंसूर जमाल? हाँ, प्रोफेसर मंसूर जमाल। हाँ बड़ी सुनाई मैंने, बड़ी सुनाई उसे। क्यों? पता ही है तुम्हें किस किस्म का। मैं उसे सब कुछ बताना तो चाहती थी, इसीलिए ही गई थी कि कैसे रेहान चौधरी मुझसे मिलने के लिए आया। मैंने बिना हाथ उठाए उसे जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन मैं रुक गई। मैं उसे कॉन्शियस नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि मेरे आंसू तो पी गया, शायद उसे मेरी हंसी चुपे, इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। सर ये क्या है? तमीज।
जो बदतमीजी आपने की उसका क्या? क्या किया मैंने? रीएडमिशन की परमिशन नहीं दी। आपने रीजन क्या लिखा है इसमें? वही जो तुमने मुझे बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ, ये बताया था मैंने आपको। तुमने जो मुझे बताया उसके मुताबिक तो मुझे यही लगा। सर आपको शर्म आनी चाहिए, एक टीचर हो के एक स्टूडेंट के बारे में ऐसी फजूल बकवास लिख रहे हैं। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के हाथों मेरी हड्डियां तुड़वाई? वो शर्म नहीं आती? सर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि मैंने उसको नहीं कहा था, उसने जो किया खुद किया है। ओके, ठीक है, उसको बुलाओ यहाँ पे और उससे कहो मुझे यहाँ आके मेरे से माफी मांगे। सर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। Are you sure? यस, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इज नो वन टू मी। चलो एक और प्रपोजल दे दो। ऐसे क्या देख रही हो? 2 साल तुम एक बंदे के साथ रह सकती हो। सर आपको पता है कि आज वो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि उसकी इसी गलाजत का जवाब मैंने नो में दिया था, और नो का मतलब सिंपली नो होता है। तो नो का जवाब तो यस नहीं होता ना मिस हाजरा। मेरा टाइम वेस्ट ना करें और जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। Hello, Assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.